हेलो गाइस। आज हम बुक ऑफ बोआ फेट एपिसोड 6 के बारे में बात करेंगे एंड इस एपिसोड में ईस्टर एग्स एंड कैमियो से भरा हुआ है और इस सीरीज़ का फाइनल और नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है नेक्स्ट वीक। वेलकम टू हिंदी मूवी गाय। मैं हूँ प्रणब। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जिसका फिनाले होने वाला है उसका ब्रेकडाउन हम ज़रूर करेंगे। तो स्पॉइलर अलर्ट के साथ शुरू करते हैं। तो लास्ट वीक हमने मैंडो के पर्सपेक्टिव से एपिसोड देखा था जहाँ पे वो डार्क सेबर को मास्टरी करने की कोशिश कर रहा है। तो जब आर्मरर को पता चल जाता है कि उसने अपना हेलमेट निकाला था तो बोलती है कि तुम और मैंडोलोरियन नहीं रहे, तुम एक जस्ट मैन बन गए हो। जोक्स अपार्ट, मैंडो टैटूइन में आता है और उसको N1 स्टार फाइटर के रूप में एक नया शिप मिल जाता है। इसके बाद वो फेनिक्स से मिलता है जहाँ पे वो उसको हायर करने आया था पाइक से लड़ने के लिए। ये डायरेक्टली एपिसोड 6 को कनेक्ट करता है जहाँ पे पूरे सीजन का सारा पीस एक जगह आके फाइनल एपिसोड में जाने वाला है। ये एपिसोड डायरेक्ट किया है डेव फिलोनी ने, जिनको तुम लोग क्लोन वॉर्स से पहचानते होंगे। तो फिलोनी और जॉन फैब्रो मिलके दिखा दिया है कि दिस इज़ द वे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है पाइक के कुछ लोग डेजर्ट में स्पाइस कलेक्ट करने आया है। उनके पास जो स्पीडर होता है, ये स्पीडर हमने इससे पहले सोलो मूवी में देख चुके हैं। इसके बाद एंट्री होता है कॉब वैन की, जिसको हमने लास्ट टाइम सीजन 2 एपिसोड 1 मैंडलोरियन में देखा था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो शुरुआत है कैमियोस का, क्योंकि जो इस एपिसोड में भरा हुआ है। तो यहाँ पे सीन देख के पता चल जाता है कि पाइक्स को यहाँ पे कोई भी पसंद नहीं करता है। तो कॉब उन्हें वार्न करता है कि इससे बाद अगर वो कभी स्पाइस लेने मॉस पेल्गोस में आए तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो स्पाइस बेसिकली एक ड्रग है स्टार वॉर्स यूनिवर्स में। अगर आपने लास्ट ईयर का डून मूवी देखा होगा तो इसके बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी होगा। इवन जॉर्ज लुकस ने खुद भी कहा है कि उन्हें डून से ही इंस्पायर होकर स्पाइस का कॉन्सेप्ट स्टार वॉर्स में लाए हैं। पाइक अपने पावर दिखाने के लिए इसके बाद बाउंटी हंटर को भेजते हैं, जो इस एपिसोड के टाइटल को भी मैच करता है। तो इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे एपिसोड में। इसके बाद हम मैंडो को देखते हैं जो अपने नया स्पेसशिप में ग्रोगू को मिलने आता है। यहाँ पे R2-D2 को हमें फिर से देखने को मिलता है, जिसको हमने लास्ट टाइम मैंडलोरियन सीजन 2 के फिनाले में लूक के साथ देखा था। इसके बाद हम बहुत सारे स्पाइडर लाइक ड्रॉइड को देखते हैं जो एक स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं, जो आगे चल के लूक का जेडे स्कूल होने वाला है, जिसको हमने फोर्स अवेकन में देखा था, जो आगे चल के डिस्ट्रॉय होने वाला है काइलो रेन के द्वारा। तो मैंने क्या आप लोगों को लूक के जेडे एकेडमी की दुख भरी कहानी सुनाई है, तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये स्टोरी डिज्नी एक मूवी में नहीं बताने वाला। तो होता ये है कि एंडोर के बैटल के बाद लूक जेडाई ऑर्डर को रिवील करना चाहता है और इसके फर्स्ट स्टूडेंट होता है लेया, जो हमने राइज ऑफ स्काईवॉकर के फ्लैशबैक में देखा था। तो ग्रोगू स्कूल का फर्स्ट स्टूडेंट है, लूक का नहीं। तो ये क्लियर हो गया। लूक इसके बाद फोर्स सेंसिटिव बच्चों को ढूंढने लगता है ट्रेनिंग के लिए और उसे ग्रोगू मिल जाता है। इस टाइम पर लूक जेडाई ऑर्डर के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए बहुत रिसर्च करता है और उसको बहुत सारे टिकट्स भी मिलते हैं। तो इसके बाद लूक अपना खुद का एकेडमी बनाता है, जो इस एपिसोड में हम बिल्ड होते देखते हैं, जो आगे चल के काइलो रेन के द्वारा डिस्ट्रॉय होने वाला है। इससे पहले लूक टीच करता है काफ़ी सारे नए अप्रेंटिस को और लूक के जिम्मेदारी में ही बेन को भी दिया जाता है, जिससे वो अपने रॉ पावर को ठीक से इस्तेमाल कर सके और खुद को बचा सके स्नोक जैसे बुरे लोगों से। लेकिन काइलो रेन की कॉमिक्स में हमको देखने को मिलता है कि बेन एक मिशन पे जाता है जहाँ पे स्नोक उसके माइंड को करप्ट कर लेता है। लूक को ये पता चलने के बाद वो बेन को मारने के लिए जाता है, जो बेन सही तरीके से नहीं लेता। उसे बहुत ही बुरा लगता है। इसके ऊपर अंकल और भतीजे का घमासान न्यूज चालू हो जाता है। इसके बाद लोग इतने सारे बच्चों की डेथ के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और खुद को छुपा लेता है और खुद को फोर्स से कट आउट कर लेता है ताकि रे को दोबारा नहीं मिल जाती। तो हमें ग्रोगू के फेट के बारे में तो अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन लगता है कि ग्रोगू मैंडो को चूज़ करने वाला है
एंड वो इसी तरह काइलो रेन की पार्ट से बच जाएगा। और ये मैंडलोरियन सीजन 3 के लिए एक अच्छा सेटअप होगा, जो जहाँ पे हम फिर से इन दोनों को एक साथ देख पाएंगे। उसके बाद मैंडो के लिए एक बेंच बनाया जाता है जहाँ पे उसको वेट करना होता है, कुछ उसी तरह जैसे डैगाबो में लुक पहुंचने के बाद लुक ने वेट किया था। इसके बाद लुक एंड ग्रोगू की ट्रेनिंग दिखाया जाता है। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि लुक के फेस में जो प्रॉब्लम था मैंडलोरियन सीजन के फिनाले में, वो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है और ये देखने में बहुत ही बेटर लग रहा है। तो ग्रोगू को फ्रॉग देखते ही यम यम खाने का मन करता है, लेकिन लुक उसको रोक लेता है। इसके बाद लुक बहुत सारा फ्रॉग को पानी से निकाल के हवा में लेविटेट करता है, जो देख के योडा की ट्रेनिंग का सेंस आता है, ट्रेनिंग का याद आता है, जहाँ पे उसने बोला था कि साइज मैटर नॉट। ये मैं अपनी एक्स को ही बोलना चाहता हूँ। जोक्स अपार्ट, इसके बाद दोनों वॉक पे चलते हैं, जहाँ पे लुक कुछ देर बाद ग्रोगू को फोर्स के द्वारा उठा लेता है, क्योंकि ग्रोगू को जंप करना नहीं आता है। बाद में ग्रोगू को जंपिंग का ट्रेनिंग भी मिल जाता है, क्योंकि जेडाई बहुत दूर तक जंप कर सकते हैं और ये ट्रेनिंग सीन बहुत ही अच्छा बनाया गया है। यहाँ पे लुक ग्रोगू को योडा के बारे में भी बताता है और उसके पुराने मेमोरी में झांकने पे हमको ऑर्डर 66 भी देखने को मिलता है, लेकिन उसको कौन बचा के लेके आया था ये हमें दिखाया नहीं जाता है, जो शायद हमको मैंडलोरियन सीजन 3 में देखने को मिलेगा। इसके बाद लुक ग्रोगू को बोलता है कि वो उसको खुद को प्रोटेक्ट करना सिखाएगा, क्योंकि जेडाई ज़्यादातर प्रोटेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, नहीं कि अटैक करने के लिए। यहाँ पे लुक बोलता है कि डू और डू नॉट, देयर इज़ नो ट्राई, जो उसको योडा ने बोला था, तो उसको वो ट्रेनिंग दे रहा था। इसके बाद जो ट्रेनिंग दिखाया जाता है लुक और ग्रोगू के बीच में, ये काफ़ी सिमिलर था लुक और योडा की ट्रेनिंग से। इसके बाद हमें लेज़र ट्रेनिंग रिमोट दिखाया जाता है, जो उसने न्यू होप में इस्तेमाल किया था। ये शायद वही वाला मॉडल भी हो सकता है। ये हमने अटैक ऑफ क्लोन्स में भी देखा था, जहाँ पे नए बच्चे इसके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। यहाँ पे इसके बाद हम मैंडो को देखते हैं, जो सोया हुआ था, जहाँ पे अशोका उसको ग्रीट करती है और बोलती है कि वो एक पुराना फैमिली फ्रेंड है। जो हमें क्लोन वॉर के सीरीज से पता चलता है कि एनाकिन के पैडवन थी वो। तो R2 अशोका को डायरेक्टली कांटेक्ट करता है, ना कि लुक को, क्योंकि एक जेडाई को सारा अटैचमेंट छोड़ना पड़ता है। इसलिए अशोका नहीं चाहती है कि मैंडो ग्रोगू से मिले। तो हम सबको ही पता है कि एनाकिन और पैडमा के साथ क्या हुआ था, और जेडाई जो प्यार में होते हैं और गलत जगह प्यार में होते हैं, उसके साथ क्या होता है। जोक से पार्ट बहुत ही बुरा जोक था, लेकिन मैंडलोरियन एक ट्राइब की तरह होते हैं, जो एक साथ मिल के रहते हैं, दूसरे के लिए केयर करते हैं, जहाँ जेडाई अपने सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, सारे अटैचमेंट से दूर रहते हैं। कि ग्रोगू फाउंडलिंग है या पैडवन है, अभी तक हमें पता नहीं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि मैंडो उसको लेके जल्द से जल्द निकल जाए काइलो रेन से आने से पहले। तो मैंडो यहाँ पे एक टफ डिसीजन लेता है कि वो ग्रोगू को मिले बिना ही चला जाता है यहाँ से। मैं इस टाइम पे बिल्कुल नहीं रो रहा था जब ये सीन चल रहा था। जब मैंडो वापस जा रहा होता है, तब ग्रोगू उसको सेंस कर पाता है। उसको फोर्स में बैलेंस ढूंढना है, जिसकी ट्रेनिंग भी हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा वो जंप करने का ट्रेनिंग भी उसको मिल जाता है। इसके अलावा वो फोर्स चोक के दौरान रिमोट को भी तोड़ देता है। लोग बोलता है कि वो ये सब सीख नहीं रहा है, वो सिर्फ इसको याद कर रहा है, जिसके मेमोरी में दब गया है, क्योंकि ट्रॉमा के वजह से उसने अपने खुद की मेमोरी को ही दबा दिया था या बैरी कर दिया था। इसके बाद अशोका उसको पाउच देती है और उसके फादर के बारे में बात करती है कि कैसे उसने इतने सारे बच्चों को मारा था। आई एम जस्ट किडिंग। इसके बाद अशोका वहाँ से चली जाती है, जिसको शायद हम नेक्स्ट उसके खुद के सीरीज में ही देखने वाले हैं, जहाँ पे शायद लुक कैमियो करेगा। आगे मैंडो डायरेक्टली टैटूइन में आता है बोबा के पास, जहाँ पे फेनिक्स शेन ब्रीफिंग दे रही होती है ब्लैक कैसेंडन को
मॉब गैंग को और मेयर के मोजो फॉर्म को। उसके पास मसल तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जिससे एक ऑल आउट वॉर में जीत सके। तो मैंडो इस पे बोलता है कि वो इसमें हेल्प कर सकता है। इसके बाद हम जावास को देखते हैं जो क्राइड ड्रैगन के स्कल को लेके जाते हैं और हम मैंडो को कॉप वैन के साथ मिलते हुए देखते हैं। एक बार में बैठ के दोनों बात करते हैं। यहाँ पे मैंडो उसको और उसके टाउन में बाकी लोगों को आने वाले वर में बोबा को साथ देने के लिए बोलता है, नहीं तो आगे चल के पाइक पूरे लैंड को अपने कब्जे में ले लेंगे। आगे हमें पता चलता है कि मॉस पेलगोस का नाम अभी फ्री टाउन हो चुका है। एंडो के वहाँ जाते ही कॉप्स टाउन के सारे लोगों को इकट्ठा होने के लिए बोलता है जो भी लड़ सकता है। यहाँ पर एंट्री होता है गैलेक्सी के सबसे खतरनाक बाउंटी हंटर कैड वेन का, जिससे हमने क्लोन वॉर सीरीज और बैड बैच के सीरीज में भी देखा था, जिसको हमने लाइव एक्शन में पहली बार देख रहे हैं, जिसको देखकर ही डर लग गया। तो ये सीन देखकर वाइल्ड वेस्ट जैसे कोई फिल्म की सीन की याद आती है, गुड बैड एंड अगली। वो बोलता है कि पाइक्स ने उनको भेजा है और बोबा जो भी उनको पे कर रहा है वो पाइक उनको मैच कर सकता है। इसके बाद एक गन स्लिंगर फाइट होता है जो देख कोई भी पुराने वेस्टर्न मूवी की याद आ जाएगी। तो एपिसोड के बिगिनिंग की तरह यहाँ पे कॉप नहीं जीत पाता। कैट कॉप को जख्मी करता है और नए लड़के को मार ही डालता है, जो एक वार्निंग था क्योंकि कैट का ही मिस नहीं करता है। बाद पाइक्स मॉस एस्पेक्ट के बार को उड़ा देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आगे हम मैंडो के गिफ्ट को देखते हैं जो बहुत लोगों ने गेस किया था, जो कि एक चेन आर्मर है, एक चेन मेल आर्मर है। लुक यहाँ पे ग्रोगू को एक चॉइस देता है कि वो मैंडो की गिफ्ट को एक्सेप्ट करके उसके पास वापस जा सकता है या योडा के लाइट सेवर को लेकर यहाँ पे रह के ट्रेनिंग ले सकता है और एक जेडाई बन सकता है। हमें लगता है कि ग्रोगू आर्मर को ही चूज करेगा और मैंडो के साथ वापस चला जाएगा, क्योंकि मैंडो के शिप में एक छोटा सा जगह है जहाँ पे एकदम फिट बैठेगा हमारा ग्रोगू। ये एपिसोड शायद स्टार वॉर्स का सबसे बेस्ट एपिसोड था, लेकिन ये अलग बात है कि बोबा फेट की सीरीज में उसका खुद का ही कोई डायलॉग नहीं था इस एपिसोड में। आपकी क्या राय है इस एपिसोड के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए